अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ। और आज का लेक्चर भी बड़ा ही दमदार होने वाला है, बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.10 में फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये जो दर्ज झैल दिए गए हैं इसको हमने फैक्टराइज करना है, मतलब इनके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर से मुराद इनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, और जो आंसर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा उनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे ना, फिर से यही एक्सप्रेशन बन जाएंगी। ये होता है फैक्टराइज। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं। अब इस टाइप में ख़ास बात ये है कि हमारे पास दो टर्में होंगी, सिर्फ दो टर्में होंगी, और दोनों के ऊपर ही स्केयर होगा। इसके ऊपर भी स्केयर है, इसके ऊपर भी स्केयर है, और दरमियान में माइनस होगा, दरमियान में माइनस होगा, दरमियान में माइनस होगा, तभी ये फार्मूला लगेगा। ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब उसमें जिनके ऊपर स्केयर है ना वही लिखनी है। ए बी, ए का स्केयर और बी का स्केयर है ना, ए बी लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। एक दफा दरमियान में माइनस आएगा, एक दफा प्लस आएगा, तो हम ये कहेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब प्लस वाली जो फैक्टर है इसको आप पहले लिख लें, माइनस वाले को बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस वाले को पहले लिखें या माइनस वाले को पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सी दो टर्मों का स्केयर हो उसको हम लिखेंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी। आसान सी एग्जांपल देता हूँ। चॉकलेट जो है ना आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। मैं अगर ये कहूँ चॉकलेट स्केयर माइनस टॉफी स्केयर, तो हमारे पास क्या बनेगा? चॉकलेट प्लस टॉफी और चॉकलेट माइनस टॉफी। कैसे सर जी? देखना, सी से मुराद मैं कहता हूँ चॉकलेट है, चॉकलेट का स्केयर माइनस टी से टॉफी कह लें, टॉफी का स्केयर, तो चॉकलेट स्केयर माइनस टॉफी स्केयर क्या बनेगा? चॉकलेट माइनस टॉफी, चॉकलेट प्लस टॉफी, चॉकलेट माइनस टॉफी, चॉकलेट प्लस टॉफी, ऐसे लगने। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 9 माइनस एक्स स्केयर। अब इसका स्केयर है, ये हमारे पास किसी का स्केयर है? बिल्कुल, 9 किसका स्केयर है? कौन से सेम दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 9 है, सेम नंबर होने चाहिए। जैसे 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करें, ये दोनों सेम नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। इसका मतलब 9 किसका स्केयर है? 3 का स्केयर है। ये मैंने लिखे हुए पहले 10 नंबरों के स्केयर, तो आपको उसमें ज़बानी आने चाहिए, ये मैंने लिख दिया है। अब जो 9 है ये 3 का स्केयर होता है। 9 किसका स्केयर होता है? 3 का। तो हम 9 को लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखूं, दोबारा से यही स्टेटमेंट लिख लेता हूं, इक्वल का साइन। अब 9 किसका स्केयर होता है? 3 का स्केयर होता है। 3 3 जार 9, माइनस लगाएंगे और x का स्केयर लगा देंगे। ओके हो गया। अब उसमें देखें, एक स्केयर बी स्केयर, दो टर्में हैं, दोनों के ऊपर स्केयर है, दरमियान में माइनस है, तो फार्मूला ये लग जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगी तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रैकेट लगी हो या ना लगी हो। दोनों टर्मों के ऊपर स्केयर है, दरमियान में माइनस है, तो फार्मूला चल जाएगा। इसको आप ए समझ लें, आप ये समझ लें ये हमारे पास ए है, और इसको आप बी समझ लें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हम इसको लिखेंगे ए माइनस बी। ए से मुराद हमारा 3 है माइनस, और बी से मुराद x है, तो 3 माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी। ए से मुराद हमारे पास 3 है, प्लस आएगा, और बी से मुराद हमारा x आएगा, मतलब यही आ जाएगा 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स। एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, ये वाला पहले लिखें या ये वाला ही पहले लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका हमने फैक्टराइज करना था ना, हमने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज से मुराद इनको हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। ये देखें, ये दो फैक्टर हैं, ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे गए हैं, और इनको मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, यही बनेगी। ये आप करके देख लेना, यही बनेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, -6 + 6y स्केयर है। अब दरमियान में माइनस होनी चाहिए। फार्मूला तभी लगेगा जब दरमियान में माइनस होगी। माइनस तो नहीं है, हम थोड़ी सी फिर चेंजिंग करें। क्या करें? चेंजिंग करें। सोल्यूशन मैं यहीं पे लिख लेता हूं। ओके हो गया। इसको मैं 6y स्केयर को पहले लिख लेता
लेता हूँ और -6 को बाद में लिख लेता हूँ। अब देखिए दरमियान में माइनस आ गया, बिल्कुल अब दरमियान में माइनस आ गया। क्या ये किसी का स्क्वायर है? ये किसी 6 किसी नंबर का स्क्वायर है? किसी का स्क्वायर। आप कहेंगे सर जी 3 2 6 होते हैं। ना 3 है तो यहाँ भी 3 ही होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। ये सेम नंबर नहीं है, ओके तो 6 फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर है। जब ऐसे आप इस तरह से फंस जाए ना, समझ जाना वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, समझ जाना वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, समझ जाना कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो क्या कॉमन आएगा? देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो 6 कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास 6 तो बाहर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, -6 बाहर आ गया। जब 6 बाहर आ गया तो क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। सर जी 1 0 नहीं 1 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 6 को मल्टीप्लाई इस फैक्टर से करेंगे ना, यही बनना चाहिए। 6 को y से मल्टीप्लाई करें 6 वाई स्क्वायर बन जाएगा, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6 आ जाएगा। ओके इसलिए जब सारा का सारा कॉमन आ जाए तो 1 बचता है। मैंने पीछे भी बताया था, ओके हो गया, 0 नहीं बचता, 1 बचता है। अब देखें 6 है, अब ये किसका स्क्वायर है? ये हमारे पास सारी y का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये तो y का स्क्वायर है, हाँ जी। और 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 तो 1 ही का स्क्वायर होता है, तो 1 तो 1 ही का स्क्वायर होगा। अब देखें मेरे पास, अब देखें स्टूडेंट्स, सो इसको आप a मान लें, इसको b मान लें। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी, a प्लस बी। तो y को आप a मान लें और 1 को b मान लें, एक दफ़ा मान तो लें। जब इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, हम लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। ओके हो गया, ये a मान लें, इसको b, a माइनस बी, a प्लस बी। या सिंपल ये y और 1 है ना, y माइनस 1 y प्लस 1। एक दफ़ा इन दोनों नंबरों को माइनस में लिख लें, एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखें, एक दफ़ा प्लस में लिखें, इतना सा काम है। और हमने फैक्टराइज कर दिया, आंसर आ गया जी हमारा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहला काम फैक्टराइजेशन में ये होता है, कुछ कॉमन शॉमन तो नहीं आ रहा। जब कॉमन आएगा इसके बाद आगे सोल्व करेंगे। अब कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, ये 16 है, 25 है, x है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम फिर क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखते हैं। फिर हम यही देखते हैं ये वाली टाइप कि ये किसका स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है। अब 16 किसका स्क्वायर होता है? 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स हम 16 को लिख लेते हैं, फिर 4 का स्क्वायर होता है। और x का स्क्वायर है, x लिख लेंगे, y है तो y का स्क्वायर है, y लिख लें, और होल का स्क्वायर लिखें, होल का स्क्वायर लिखें। अब ओपन करेंगे, यही बनेगा, 4 का स्क्वायर है ना, x का भी स्क्वायर है, ये y का भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है 16, x स्क्वायर आ जाएगा वैसे, y स्क्वायर वैसे। ओपन करेंगे तो यही बनेगा। अब 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिखेंगे 5 और a स्क्वायर तो दिया है, a लिखेंगे, b लिखेंगे और सारे का स्क्वायर। अब ये सारे का, ये वाला स्क्वायर सारे का है, तो 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर b स्क्वायर, ओपन करें यही बनता है। अब इस सारे को a मान लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इस सारे को a मान लें, इस सारे को आप b मान लें, तो हम लिखेंगे a माइनस बी, a प्लस बी। ओके है, ओके सर जी, इसको a मान लें स्टूडेंट, इसको आप a मान लेना, इसको a मान लें और इसको स्टूडेंट्स आप b मान लें। हम लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। a हमने इसको माना है, इसको मान लिया हमने a प्लस, और इसको हमने b माना हुआ है a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। ओके हो गया, ओके हो गया। तो ये स्टूडेंट्स मेरा आंसर आ गया है। इन दोनों को एक दफ़ा माइनस में लिख लिया और एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहला काम, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ कॉमन। अब यहाँ भी देखें x है, यहाँ भी x है, तो छोटा x कौन सा है? ये वाला x की पावर 1, ये हमारे पास कौन सा है? ये छोटा x है। ओके हो गया, x आ जाएगा। y यहाँ भी है, यहाँ भी y की पावर 3 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो y की पावर 1 जो है वो कॉमन आ जाएगी। अब 3x है, एक x बाहर आ गया, तो कितने x रह गए? 2x, और ये y तो बाहर आ गया। ओके हो गया, ये सोल्व हो गया, माइनस लगाते हैं। अब इसको, इस टर्म को सोल्व करते हैं। x बाहर आ गया 3y है, एक y तो बाहर आ गया और एक y अंदर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में
माइनस है, इन दोनों टर्मों को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अगर ए और बी मानना है तो भी सही है, अगर नहीं मानना तो भी सही है। अब इन दोनों टर्मों के जिनके ऊपर स्केयर है, जिनके ऊपर स्केयर है, इन दोनों के ऊपर स्केयर है ना, इन दोनों को आप एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में एक्स प्लस वाई, एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में लिखें और अपना आंसर लगाएं। अब देखें मैंने एक पहले प्लस लिखा है, यहाँ पे पहले माइनस, यहाँ पहले माइनस, पहले मैं माइनस में लिखता, अब मैंने पहले प्लस में लिख लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जानबूझ के चेंजिंग किया कि आप घबरा ना जाना, प्लस आ जाए माइनस आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करते हैं नेक्स्ट फिर। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 16a का स्क्वायर माइनस 400b का स्क्वायर। सबसे पहली बात, कुछ कॉमन आ रहा है तो ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, और किसी बड़े नंबर पे ये भी 16 पे डिवाइड होता है, ये भी 16 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, इसलिए हम 16 को बाहर निकालेंगे। देखना 16 हमारे पास और ये 400, ये दोनों ही 16 पे कंप्लीट डिवाइड होते हैं। 16 1 जा 16 और ये भी होता है, तो ये मैं आपको अलहदा से इस तरह से डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 16 2 32 होते हैं, यहाँ से एक कैरी लेंगे, 10 बांधेंगे, 10 में से 2 निकालेंगे 8 और ये 0 नीचे आएगी 80, और 16 5 80 होता है। कितने होता है? 16 5 80। देखना ये हमारे पास 16 1 जा 16 और 16 2 25 बार 400 होता है। ओके 25 आएगा। अब देखें तो हम सोल्यूशन लिखेंगे और हम कॉमन लेंगे, 16 कॉमन लेंगे, हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, ये तो हमने बाहर निकाल लिया, माइनस 400 पे 16 को जैसे ही डिवाइड किया था तो क्या आंसर आया था? 25 आया था, और हमारे पास b का स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया, ओके हो गया सर जी। अब ये देखिए हमारे पास a का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो ये 5 और ये b का स्क्वायर दिया हुआ है तो 5b होल का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर। ओके, अब जिनका स्क्वायर है, जिन टर्मों का स्क्वायर है उनको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। a माइनस हमारे पास 5b और a प्लस 5b, ये हमारा आंसर आ गया, हमने फैक्टराइज कर दिया। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें सबसे पहला वही काम, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, क्या बात है। b का क्यूब है, यहाँ पे सिंपल b है, इसका मतलब a स्क्वायर भी कॉमन आएगा, दोनों में है, और हमारे पास b भी दोनों में है तो b हमारे पास भी कॉमन आ जाएगा। a स्क्वायर भी बाहर निकालिया, b का क्यूब में से एक भी बाहर निकालिया तो 2 भी रह जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा b का स्क्वायर 64 आएगा। a स्क्वायर भी बाहर निकालिया, b भी बाहर निकालिया तो सिर्फ 64 ही आएगा। हाँ जी, तो a ये हमारे पास क्या बन जाएगा? a स्क्वायर b, और ये हमारे पास जो b है ये हमारे पास b का स्क्वायर तो है ही। अब 64 किसका स्क्वायर? किसका स्क्वायर? सोचे ज़रा, सोचे ज़रा, 8 का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है 8 का स्क्वायर, 8 8 ज़र 64 होते हैं। अब जिनका स्क्वायर है, जिन टर्मों का स्क्वायर है, उनको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो हम लिखेंगे b माइनस 8 और b प्लस 8, इन दोनों का स्क्वायर है ना, इसका और इसका, इसको एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया, लो जी हमारा आंसर आ गया। ओके है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो सबसे पहले कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, अगर कॉमन नहीं भी आ रहा है, वैसे देखें ये हमारे पास ये 7 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। ओके, और वैसे भी फैक्टराइजेशन का पहला असूल ये होता है कि आपने कॉमन देखना है, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा जो हम बाहर निकालें। तो यहाँ पे देखें 7 है, ये 7 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, और 343 भी 7 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, x भी दोनों में है तो x भी कॉमन आ जाएगा। अब 343 को 7 पे हम क्या करके देख लें स्टूडेंट्स? डिवाइड करके देख लें, तो 343 को अंदर रखता हूँ, 7 को बाहर, 7 4 जार 28 होते हैं, 1 कैरी लेंगे 14, 14 में से 8 निकालेंगे 6,
और 2 रह जाएंगे, 2 में से 2 निकाले 0 नहीं लिखते तो 3 आ जाएगा। 7 9 आर 63 होता है। तो इसका मतलब 7 1 आर 7 7 49 आर 343 होता है। ओके, तो इसका मतलब 7 पे कंप्लीट डिवाइड होता है। सोल्यूशन मैंने लिख दिया है, 7 भी कॉमन आ जाएगा, x भी दोनों में है, x भी कॉमन आ जाएगा। 7 और x दोनों बाहर निकालिए, y का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा माइनस है 7। 343 को 7 पे मैंने डिवाइड किया तो कितना आया, 49 है। x हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम देखते हैं ये किन का स्क्वायर है, y किसका स्क्वायर है। सर जी y स्क्वायर तो दिया हुआ है, ये तो y का स्क्वायर होगा, माइनस है 49 किसका स्क्वायर होता है। सर जी 7 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल ये 7 का स्क्वायर है। अब जिनके ऊपर स्क्वायर है उनको एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में। अब सबसे पहले मैं प्लस में लिखूंगा। अब एक दफ़ा इनको प्लस में लिख लें, y प्लस 7, और एक दफ़ा माइनस में, y माइनस 7। अब मैंने पहले प्लस में लिखा, आप पहले माइनस वाला लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। करते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सर जी ये हम करवाएं, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा था, आप करवाएं ये वाला। देखिए सबसे पहले 5 यहाँ पे, यहाँ भी 5 कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 5 दोनों पे कंप्लीट डिवाइड होता है। x यहाँ पे x भी है, तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे, 5 भी कॉमन आएगा। x की पावर 3, x की पावर 1 है, तो x की पावर 1, छोटी x की जो पावर है वो बाहर आएगी। 5 भी बाहर आ गया, 3x है, 1x बाहर आ गया, तो x की 2 रह जाएगा। सर जी 5 9 आर 45 होता है, 45 को 5 पे डिवाइड करें, सर जी 9 होता है, बिल्कुल x तो बाहर आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगा। 5x है और ये हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। अब जिन टर्मों का स्क्वायर है उनको एक दफ़ा माइनस के साथ, एक दफ़ा प्लस के साथ। अब मैं माइनस के साथ लिख देता हूँ, x माइनस 3 और x प्लस 3, इन दोनों का स्क्वायर है, एक दफ़ा माइनस के साथ, एक दफ़ा प्लस के साथ। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। सर जी ये भी हम करवाएं, नहीं ये मैं करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 99 है। सबसे पहले देखिए कॉमन आ रहा है, ये भी 11 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, ये भी 11 पे कंप्लीट डिवाइड होता है। तो 11 को हम बाहर निकाल लेंगे। जब 11 बाहर निकाल लेंगे तो ये रह जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर रह जाएगा, ये तो बाहर आ गया। अब माइनस आएगा, 11 9 आर 99 होते हैं, ओके है। और ये हमारे पास c का स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, 99 को 11 पे डिवाइड करेंगे ना 9 आएगा, ओके है, ओके है। अब देखें 11 है, ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, ये तो साजी स्क्वायर दिया हुआ है, बिल्कुल ये हमें स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस है। अब 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का होता है, और c स्क्वायर दिया हुआ है तो 3c होल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है a प्लस b का स्क्वायर और 3c, जिनका स्क्वायर है उनको एक दफ़ा माइनस के साथ, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे। 11 है। अब हमारे पास देखें इसका स्क्वायर है तो हम लिखेंगे a प्लस बी, ये हमारे इसको लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे 3c, ओके। अब इसको a मान लें, इसको आप a मान लें और इसको आप b मान लें। अगर a और b मानेंगे ना तो a माइनस b, a प्लस b, इसको हमने a माना है तो ये a आ गया, माइनस b आ गया। और अब a प्लस b, a हमने इसको माना है, a इसको माना है प्लस, और b इसको माना है, हमने मान लिया था, एक दफ़ा माइनस के साथ, एक दफ़ा प्लस के साथ। या सिंपल ये जिनका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, इसको एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया, आंसर आ गया हमारा, ओके है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो 75 है, 3 है, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल स्टूडेंट कुछ कॉमन आ रहा है। ये भी 3 पे कंप्लीट है, ये भी 3 पे कंप्लीट डिवाइड होता है। 75 होता है, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 3 2 आर 6 होता है, 7 में से 6 निकालेंगे 1 और 1 5 के साथ मिलेगा 15, 3 5 आर 15, 3 5 आर 15, 25 आएगा। 75 को 3 पे डिवाइड करेंगे 25 आएगा। 3 तो हमने बाहर निकाल लिया है, तो क्या रह जाएगा, a माइनस बी होल का स्क्वायर आ जाएगा, ओके हो गया। अब उसमें देखें हमारे पास 25 किसका स्क्वायर होता है, ये तो 5 का स्क्वायर होता है, ऐसे नहीं। और ये स्क्वायर हमें दिया हुआ है, ये स्क्वायर तो हमें दिया हुआ है।
अब जिनका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, इन दोनों को एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ, या इसको a मान लें इसको b मान लें और a माइनस b a प्लस b लिख लें, या आप जिनका स्क्वायर है उनको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, ओके। तो इन दोनों को एक दफ़ा अब मैं माइनस के साथ लिख देता हूँ और एक दफ़ा मैं प्लस के साथ, ओके। लेकिन माइनस के साथ लिखा है ना, तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है। ऐसे ही 5 है ये वाली टर्म और ये वाली इनका स्क्वायर है, और इसको भी एक दफ़ा हम प्लस के साथ, अब यहाँ पे मैंने प्लस के साथ लिखा, यहाँ पे मैंने माइनस के साथ। अब जब भी माइनस के साथ लिखना ब्रैकेट लगानी है, माइनस के बाद जब दो टर्में आ जाए ना फिर आप ब्रैकेट से लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि इस माइनस ने अलामतों को चेंज करना है, इस माइनस ने अलामतों को चेंज करना है, ब्रैकेट यहाँ पे लाजमी लगानी है। इसको स्टूडेंट्स अपना फेवरेट क्वेश्चन बना लें, इसमें स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, ओके। 5 है तो माइनस ने अलामतें चेंज करनी है, ये ए आ जाएगा माइनस और ये माइनस है ये प्लस आ जाएगा, ओके। माइनस ने अलामतें चेंज कर दी और प्लस अलामतें चेंज नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाई, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और ये हमने कर दिया फैक्टोराइज। इसमें आपने ये बात गौर, इस पे आपने गौर करना है। करते हैं नेक्स्ट। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन हम यहीं पे लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास स्क्वायर है, अब ये 36 और 25 ये किस किस के स्क्वायर हैं? अब देखें ये तो हमारे पास स्क्वायर है x माइनस 5 9 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास एक टर्म का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस भी है, ये किसका स्क्वायर है? अब 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है, और y स्क्वायर तो है, ये तो दिया हुआ है, तो इसको हम होल का स्क्वायर लिखेंगे, ओपन करेंगे यही बनेगा। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, दोनों टर्मों के ऊपर स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो मैंने कहा था ये वाला फार्मूला लगेगा। इन जिनका स्क्वायर है उनको एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है। x माइनस 5 ओवर 9 प्लस 6 ओवर 5y, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ और एक दफ़ा इन दोनों को माइनस के साथ, जिनके ऊपर स्क्वायर है अब इनको माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया? फैक्टोराइज कर दिया। बस इतना सा ही ये क्वेश्चन है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 12 में फैक्टोराइज करना है, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ये स्क्वायर तो है लेकिन 25 ये भी स्क्वायर है, 25 भी 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 5 का स्क्वायर होता है, और ये साथ में ये स्क्वायर तो हमें दिया हुआ है x प्लस 4 ओवर 5, ये स्क्वायर तो दिया हुआ है, तो मैं इसको होल का स्क्वायर ना लिख लूँ, मैं इसको इस तरह से होल का स्क्वायर ना लिख लूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 होता है और इसका स्क्वायर ये देखो दिया हुआ है, ओपन करेंगे वही बनता है। माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है, और ये स्क्वायर हमें दिया हुआ है x प्लस 7 ओवर 4, इसको मैं होल का स्क्वायर लिख लूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर इन दोनों का है। इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है और इसका स्क्वायर देखें वो ही बन जाएगा। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दो टर्मों के ऊपर स्क्वायर है माइनस है, तो यही फार्मूला, जिनका स्क्वायर है इसका स्क्वायर और इसका, एक दफ़ा इनको माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ, ओके। लेकिन पहले 5 को मल्टीप्लाई अंदर कर दें, बाद में हम फार्मूला लगाएंगे, सही है। 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x आ जाएगा, प्लस 5 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना, इसके साथ भी, 5 5 25 आ जाएगा ओवर 4। 5 हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर वैसे ही आ जाएगा, और होल का स्क्वायर है ना, हाँ जी सर जी, तो होल का मैं स्क्वायर लिख देता हूँ माइनस। अब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4x से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 7 ओवर 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4x हो जाएगा, प्लस जब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 7 28 ओवर 4 और होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दरमियान में माइनस है, जिनके ऊपर स्क्वायर है उनको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। तो उसमें
5x प्लस 25/4 और इसका स्क्वायर है 4x प्लस 28/4। इन दोनों का स्क्वायर, जिनका स्क्वायर है इनको एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस के साथ। तो मैं जिनका स्क्वायर है ये लिख लेता हूँ 5x प्लस 25/4 इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है 4x प्लस 28/4 एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ। एक और बात, जब भी माइनस आ जाए और माइनस के बाद दो टर्में आ जाएं तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ब्रैकेट लाजमी लगानी है। जब माइनस आ जाए ब्रैकेट लाजमी, क्यों? क्योंकि माइनस ने अलामतों को चेंज करना, माइनस बड़ी ख़राब है, माइनस ने अलामतों को चेंज करना होता है सर जी। हाँ जी, 5x प्लस 25/4 माइनस ने साइन चेंज कर देना है। ये मेरे पास -4x हो जाएगा, प्लस का 4 है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो जाएगा। और ये वाला फैक्टर मैं वैसे ही लिख लेता हूं। अब देखें स्टूडेंट्स, सो एक्स वालों को आपस में ऐड कर लेते हैं और जो फ्रैक्शन वाले हैं इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। 5x माइनस 4x 1x आ जाएगा। 4 में से 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 आएगा, 1x और 1 हम नहीं लिखते। अब ये जो फ्रैक्शन है अब प्लस लिखेंगे 25/4 28/4। डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसे एक दफ़ा वैसे ही लिख लेते हैं और ऊपर वाला भी, ऊपर वाला हमारे पास 25 है और माइनस के 28 है, ये वैसे ही लिख लेंगे। ओके हो गया। अब इसको भी ऐसे करेंगे 5x प्लस 4x 9x आ जाएगा और ये हमारे पास देखें 25/4 28/4 4 नीचे वैसे ही लिखें। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नीचे वाला वैसे और ऊपर वाला भी वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर जो सेम है ना, इसलिए। अब ऐड करते हैं प्लस के 25 माइनस के 28, एक प्लस की और एक माइनस की हो तो माइनस करते हैं। 28 में से 25 निकालेंगे 3 आ जाएगा और हमारे पास अलामत कौन सी है? जो बड़ा नंबर है माइनस है, माइनस आ जाएगा। ओके हो गया। अब यहाँ में भी ऐसे करेंगे 9x प्लस 25 और 28 इनको ऐड करेंगे। 8 और 5 13, 2 और 2 4 और एक जो हमने कैरी लिया है 5 आ जाएगा। ऐसे क्या? ऐसे ही है सर जी। ओके हो गया। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया है। अब देखें प्लस माइनस माइनस होता है तो -3/4 आ जाएगा और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये हमने फैक्टराइज कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।